Welcome back, student, in the e-learning platform of GS College of Commerce, Varda. I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. Today we would be solving next numerical problem of profit prior to incorporation for BCom 6M subject financial account. तो आज ये एग्जाम्पल शुरू करने से पहले इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक रहेंगी वो वहां पर जाइए और लेक्चर को पहले डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद उसको रीड आउट कीजिए और मेरे साथ लेक्चर को सॉल्व कीजिए। ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि ये एग्जाम्पल में आपको सेल्स रेशियो जो निकालना है वो एवरेज सेल के बेसिस पर निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को। मैं थोड़े कुछ पॉइंट पढ़ लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम्पल के लिए है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अल्फा कंपनी लिमिटेड परचेस अ रनिंग बिजनेस ऑफ लखानी ब्रदर्स फ्रॉम 1 April 2008 but Alpha Company Limited was incorporated on 1 July 2008। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास टाइम रेशियो जो निकल के आएगा, टाइम रेशियो हम निकालेंगे। तो यहाँ वर्किंग करेंगे, वर्किंग नोट में सबसे पहले टाइम रेशियो को निकालेंगे हम। तो टाइम रेशियो में क्या बताया, उसमें दो पीरियड रहते हैं हमारे पास। पहला प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पहला जो रहता है वो कौन सा रहता, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। पहला जो पीरियड है वो कौन सा है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। कब से स्टार्ट होने वाला है, फ्रॉम 1 April और क्लोज कब होने वाला है, क्लोज कब होने वाला है, टू 30 जून। क्योंकि जुलाई से हमें क्या मिलने वाला है, सर्टिफिकेट मिलने वाला है। इसका मतलब वो 30 जून तक ही है। तो यहाँ से हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल कितने मंथ हो जाएंगे, 3 मंथ्स का यहाँ पर ड्यूरेशन हो जाएगा। सेकंड हमारे पास रहेंगे, अगर यहाँ पे 3 मंथ है तो बाकी बचा पीरियड किसका रहेगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो यहाँ पे हम निकालेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च। 1 जुलाई टू 31 मार्च। तो 1 जुलाई टू 31 मार्च अगर करते तो यहाँ पर कितने मिल जाएंगे, 9 मंथ्स। यहाँ पर जो मंथ का कैलकुलेशन आएगा वो कितना रहेगा, 9 मंथ। इसका मतलब हमारे पास जो टाइम रेशियो निकल के आएगा, टाइम रेशियो कितना रहेगा, तो टाइम रेशियो निकलेगा 3:9। इसका मतलब 1:3। ये हो गया हमारा टाइम रेशियो। टाइम रेशियो हमारे पास मिल गया 1:3। देन वहां पर बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट अ प्रॉफिट earned by the company prior and after incorporation period. From 1 April 2008 to 31st March 2009, total sales was rupees 2,40,000. The trend of sales was the follows: April and May 2008, February and March 2009, half of the average sales in each month. तो हमें यहाँ पर टोटल सेल्स गिवन है, उसका हमें क्या करना है, एवरेज करना है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो निकालने से पहले यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, क्या गिवन है, टोटल सेल्स कितना है, 2,40,000। टोटल सेल्स की अमाउंट गिवन है 2,40,000। हमें क्या करना है, एवरेज सेल्स निकालना है। एवरेज सेल्स का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, एवरेज सेल्स इज इक्वल टू, ये जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स इसका मतलब 2,40,000। ये कितने मंथ का सेल्स है, 1 अप्रैल से लेकर मार्च तक का। इसका मतलब 12 मंथ का। तो हमारा जो एवरेज सेल्स निकल के आएगा वो कितना रहेगा, 20,000। जो एवरेज सेल्स है वो कितना है, 20,000। वहां पर इन्होंने कुछ मंथ दिया है और उस मंथ में वहां पर बोला है कि अप्रैल मई, उसके बाद जो सेल्स है कौन सा, फरवरी और मार्च, इसमें कितना है, हाफ। और उसके बाद जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2008 एवरेज सेल्स इन द मंथ। जितना भी एवरेज सेल्स है उतना ईच मंथ में यहाँ पर क्या क्या गिवन है, सेल्स की वैल्यू गिवन है। तो टोटल सेल्स की वैल्यू निकाली हमने, एवरेज सेल्स निकाले। जो मंथ गिवन है यहाँ पर हम ड्यूरेशन मंथ का कैलकुलेशन करेंगे, अप्रैल 2008, उसके बाद गिवन है मार्च 2008, उसके बाद गिवन है अप्रैल, मार्च, फरवरी 2009,
नेक्स्ट मार्च 2009, इसका कैलकुलेशन गिवन है। सेल्स जितना है एवरेज सेल्स उसका हाफ कितना होगा, हाफ 10,000। तो इसमें 10,000 आएगा, इसमें भी 10,000 आएगा, इसमें भी 10,000 आएगा, इसमें भी 10,000 आएगा। ये टोटल हो गया 10,000, मतलब जो भी एवरेज सेल्स था उसके कितना हाफ। उसके बाद इस नीचे की लाइन में गिवन है जून, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर एवरेज सेल्स इन ईच मंथ। जितना एवरेज सेल्स है उतना ही सेल्स वो मंथ में हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे निकालेंगे जून, ओके। उसके बाद जून 2008, उसके बाद जून के बाद अगस्त 2008, उसके बाद सितंबर 2008 और अक्टूबर 2008। इसका जो कैलकुलेशन गिवन है कितना है, 20,000। जितना एवरेज सेल्स है उतना ही सेल्स इस मंथ का है। तो टोटल कितना हो जाएगा ईच मंथ में, 20,000, 20,000, 20,000, ओके। यहाँ पर आया अप्रैल मई फरवरी और मार्च का। यहाँ पे आया जून, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। कितना सेल्स है, यहाँ पे एवरेज सेल्स का हाफ है और यहाँ पे एवरेज सेल्स जितना है उतना सेल्स यहाँ पर गिवन, ओके। चलो हमारे पास जो पीरियड गिवन है प्री इनकॉर्पोरेशन वाला पीरियड कितना है अपना, हमारा अप्रैल, मई और जून, थ्री मंथ का निकालेंगे। तो यहाँ पे सेल्स आएगा, सेल्स प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, कितना है इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल्स। अप्रैल का है 10,000, ओके। मई का है 10,000 और जून का है 20,000। इसका मतलब टोटल कितना हो गया है 40,000। जो 3 मंथ का जो सेल्स था, कौन से 3 मंथ, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई और जून, जो सेल्स है उसका कितना था 10,000, 10,000, 20,000। इसका मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का टोटल सेल्स कितना आया 40,000। देन पोस्ट का कितना आएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, उसका कितना आएगा। तो टोटल सेल्स कितना है, यहां से हम टोटल सेल्स माइनस प्री इनकॉर्पोरेशन का लेस कर देंगे तो हमें पोस्ट का मिल जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा टोटल सेल्स लेस प्री पीरियड का सेल्स। तो यहाँ पे कितना है, टोटल है हमारे पास 2,40,000 माइनस कर दिए 40,000। तो हमारे पास जो सेल्स निकल के आएगा वो कितना रहेगा 2 लाख, ओके। इसका मतलब जो सेल्स रेशो हमारे पास निकल के आएगा, सेल्स रेशो वो कितना रहेगा 40 × 200। अगर इसको सॉल्व करेंगे 40 × 200 अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, मतलब 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे जो सेल्स रेशो निकल के आएगा वो कितना रहेगा 1:5। ये हो जाएगा सेल्स रेशो। क्लियर होगा सबको। यहाँ पर पहले क्या निकालना था, टोटल सेल्स से यहाँ पे टोटल सेल्स गिवन था। उस टोटल सेल्स में से पहले हमने क्या निकाला एवरेज सेल्स, और जो एवरेज सेल्स था उसके बेस पे हमने पहले प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वाला निकाला, फिर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड वाला निकाला। उसके हिसाब से हमने सेल्स रेशो को यहाँ पर कैलकुलेट किया, ओके। देन एग्जाम्पल में जो गिवन है, क्या गिवन है, और सेल्स हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है 60,000। अभी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है ये किसके लिए दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। चलो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है वो किसके लिए गिवन था, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या रहता, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो सेल्स कितना है हमारे पास, टोटल सेल्स है 2,40,000। उसके बाद लेस कर देंगे क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 60,000। अगर इसमें से ये लेस हो गया तो टोटल कितना बचेगा 1,40,000। ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल गया, सेल्स रेशो भी मिल गया और हमारा जो टाइम रेशो था वो भी मिल गया।
तीन कैलकुलेशन हमारे पास मिल गए। ठीक है, तो उसके बेस पे हम जो एग्जाम्पल में गिवन है उसमें हम पहले तो क्या निकालेंगे, प्रॉफिट पर इनकॉर्पोरेशन में फ्री का कितना प्रॉफिट है और पोस्ट का कितना प्रॉफिट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट के बेस पर पहले ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा किस कहां पर जाता है, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यहाँ पर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और इसको डिवाइड करेंगे किस बेस पे, सेल्स रेशो के बेस पे। सेल्स रेशो कितना गिवन है, 1:5। कितना गिवन है, 1:5। टोटल कितने है, 1,80,000। सेल्स कितना गिवन है, 1:5। तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 30,000 और इसका आ जाएगा 1,50,000। टोटल यहाँ पर आ जाएगा 30,000 और यहाँ पर आ जाएगा 1,50,000। ऐसे कैलकुलेशन करेंगे हम। चलो, सेल्स रेशो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो भी ये रहेंगे, यहाँ पर हम एक्सपेंसेस को तीन रेशो में बांटते हैं। सबसे पहला स्टैंडिंग, सेकंड वाला वेरिएबल और तीसरा वाला जिसको हम वेरिएबल को सेलिंग भी बोलते हैं, और तीसरा वाला अनकॉमन एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम नंबर ए पर आएगा हमारा स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिखेंगे। तो स्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, सैलरी आएंगी, सैलरीज गिवन है हमारे पास 6,000। सैलरी गिवन है 6,000। सैलरी के बाद बैड डेब्ट्स यहाँ पर नहीं आएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। रेंट एंड टैक्सेस आएंगे, रेंट एंड टैक्सेस आएंगे, जिसकी अमाउंट गिवन है 3,000। रेंट एंड टैक्सेस की अमाउंट गिवन है 3,000। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस विच वाज पेड टू लाहौरी ब्रदर्स ऑन 1 नवंबर 2008। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन वेंडर वाला, ये इसमें नहीं आएगा, इसके लिए अलग पॉइंट बनता, वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, ये फिक्स में आता। इंटरेस्ट ऑन लोन, उसकी अमाउंट टोटल गिवन है इंटरेस्ट ऑन लोन की 1,000। टोटल हो गए 10,000। टोटल कितने हो गए, 10,000। और जो हमारे पास स्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन थे वो किस रेशो में डिवाइड करते हैं हम, उसको करते हैं ये वाला रेशो, मतलब टाइम रेशो पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे टाइम रेशो पे डिवाइड हो जाएगा। टाइम रेशो जो कितना है, टाइम रेशो हमारे पास जो गिवन है कितना है, 1:3, उस पर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे 2,500 और यहाँ पे आ जाएंगे 7,500। देन दूसरे एक्सपेंसेस हम लिखते बी में, कौन से, सेलिंग एक्सपेंसेस। बी में रहते हैं हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस आएंगे, सबसे पहले तो बैड डेब्ट्स की टोटल है 2,400। बैड डेब्ट्स टोटल है 2,400। देन रेंट हो गया, इंटरेस्ट का यहाँ पर नहीं आता। एडवर्टाइजमेंट हमारे पास आएंगी 1,800। एडवर्टाइजमेंट की टोटल है 1,800। देन रेंट फ्रॉम टेनेंट से रेंट मिला, इसका मतलब ये हमारा क्या है, इनकम है। और इनकम होने के बाद इसको हम कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। यहाँ पर आएगा रेंट फ्रॉम टेनेंट से हमें क्या मिल गया, रेंट मिल गया, रेंट फॉर टेनेंट। टोटल कितनी है टेनेंट का रेंट, यह है टोटल है 1,000। रेंट फॉर टेनेंट है 1,800। टोटल कितना है 1,800। अभी जो रेंट भी मिलता किस बेस पे नहीं मिलता, टाइम बेस पे मिलता है, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे टाइम रेशो के हिसाब से। यहाँ पे आ जाएगा 1 मतलब 4,050 और यहाँ पे आ जाएगा 1,350। तो इसको हम डिनोट करेंगे 1:3 के रेशो में, टाइम रेशो पे। ठीक है, देन उसके बाद गिवन है रेंट के बाद एक्सपेंसेस एग्जीक्यूटिवली रिलेटेड टू द कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वहां पर है। पहले इसकी टोटल कर लेते हैं। इसकी टोटल हो जाएंगी 2,200 4,200। इसको डिनोट करेंगे हम सेल्स रेशो पे। सेल्स रेशो यहाँ पर गिवन है 1:5। सेल्स रेशो को 1:5 में डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 7 सकम 42 7 सकम 6
700 और इसका हो जाएगा 3500। देन उसके बाद जो कंपनी के एक्सपेंसेस है जिसको हम क्या कहते हैं अनकॉमन एक्सपेंसेस, वो यहाँ पर आएंगे अनकॉमन एक्सपेंसेस। और अनकॉमन एक्सपेंसेस की टोटल यहाँ पर गिवन है, वो प्री में तो आती नहीं, पोस्ट में आते, तो टोटल यहाँ पर गिवन है 8900, टोटल है 8900। देन ये एक्सपेंसेस, एक एक्सपेंसेस हमारे पास बचा है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन वेंडर। अगर इंटरेस्ट ऑन वेंडर पेड करना है, यहाँ पर लिखते हैं नंबर डी, इंटरेस्ट ऑन वेंडर, इंटरेस्ट ऑन वेंडर, इसका जो कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल कितना है यहाँ पर देखे हम, तो टोटल उसका कैपिटल हमें बताया है, कैपिटल नहीं टोटल इंटरेस्ट ही दिया है कितना 2100, टोटल इंटरेस्ट हमें गिवन है 2100। और इसको डिवाइड करने हैं तो यहाँ पर हमें मंथ से डिवाइड करना पड़ेगा, प्री में कितने आएंगे और पोस्ट में कितने आएंगे। जो इंटरेस्ट गिवन है वो कब तक के लिए दिया, 1 नवंबर तक, इसका मतलब 31 अक्टूबर 2008 तक हमने क्या किया रेंट को दे दिया। तो यहाँ पर आएंगे अप्रैल, मई और जून, ये हो गए प्री के 3 मंथ। और उसके बाद अप्रैल, मई, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसके हो गए 4 मंथ। मतलब इसको 3:7 में हम डिवाइड करेंगे, 3:7 में डिवाइड हो जाएगा प्री के 3 मंथ और बाकी जो बचे थे नवंबर तक मतलब अक्टूबर तक, वो हो गए टोटल 4 मंथ। तो इसका कैलकुलेशन 3:4 रेशो में डिवाइड करेंगे, हम इसको 3:4 में डिवाइड करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 900 और यहाँ पे आ जाएगा 900 के बाद 1200। तो ये हमारा हो गया टोटल एग्जाम्पल सॉल्व। ओके, क्लियर हो गया। यहाँ पे सेल्स का ज्यादा ड्यूरेशन था, उसको अच्छे से देखिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन वेंडर का पॉइंट तो मैंने पहले से ही बता के आया हूँ, उसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। जितना प्री का ज्यादातर ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ही रहेगा, बट कभी कभी कुछ पीरियड ऐसा है जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में भी जाता है, तो उसका भी कैलकुलेशन उसके हिसाब से पोस्ट में भी देंगे और प्री में भी देंगे। फिर उसके बाद टोटल करते हैं। तो यहाँ की टोटल है 30,450 और यहाँ की टोटल है 16,350, 16,350। और यहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन रहेगा, इसकी टोटल है 30,450 और इसकी 16,350। यहाँ पे क्या मिलेगा नेट प्रॉफिट, यहाँ पे क्या मिलेगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट की टोटल करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 1,50,000 है, इसकी टोटल हो जाएंगी 1,51,350 और ये भी 1,51,350। तो यहाँ के टोटल आ जाएगी 26,350 और यहाँ पे आ जाएंगी 1,30,250। इसको हम डिवाइड कर देंगे सेल्स रेट इसके नेट प्रॉफिट, मतलब इधर की यहाँ की टोटल की और यहाँ की टोटल की। यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आया कितना 26,350 और ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट, ये भी आया 1,30,250। यहाँ पे हमारा ये एग्जाम्पल क्लोज हो जाता है। तो आप उसको और अच्छे तरीके से देखिए और खासकर वो जो सेल्स का जो रेशो गिवन है वो भी आप अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए। और एक एग्जाम्पल लेंगे हम इसी बेस पे, जो सेल्स गिवन है उस बेस पे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए और कुछ नहीं समझता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए।